श्री सद्गुरु जी महाराज। जान अनजान में किसी तरह अग्नि जला ही देता है, ऐसे जान में अनजान में किसी तरह हम राम नाम का उच्चारण करेंगे वो अपना उद्धार ही करेगा। जान अनजान पिए कोई अमृता संग शोक टरे ही टरेंगे। जान में अनजान में किसी तरह कोई अमृत का पान कर लेगा, शरीर की व्याधि नष्ट हो जाएगी। जान अनजान रटे कोई राम को, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। हालते चालते उड़ते बैठे किसी तरह राम बोलो, ऐसी आदत डालो नाम के लिया के बिगड़ रहे हो नहीं जा रहे। गुरुमुखी भाई बहनों की ऐसी आदत होनी चाहिए। मीरा की ऐसी आदत हो गई। सदगुरु रविदास जी महाराज ने मीरा को नाम की दीक्षा दी। हे मीरा, आज कलयुग में अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए राम नाम का सुमरण ही श्रेष्ठ साधन है। इन नाम को तुम लेते जाओ। मीरा ने गुरुदेव की आज्ञा से नाम को धारण किया, साधना प्रारंभ की। ऐसी आदत हो गई, ऐसी बाण पड़ गई, छूटती नहीं। मीरा की मां कहने लगी, मीरा छोड़ इस बाण को, रात और दिन तुमने ये क्या बाण पकड़ ली, छोड़ दे। मीरा कहने लगी, मां छोड़ूं तो छूटे नहीं। यही साधना है। जब ऐसा होगा तभी ही अपनी साधना मानी जाएगी। ठीक है, सुबह शाम हम कुछ नेम करते हैं, ठीक है वो, परंतु ऐसी आदत हो जावे, नाम ले आके बिगड़ रहे हो नहीं जावे। छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैया की बाण छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैया की बाण। जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण, जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण, सौंप्या तन मन प्राण। श्री सद्गुरु जी महाराज। हे मां, ये बाण छूटती नहीं है। छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैया की बाण। जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण। अमली को कहे तुम अमल का त्याग कर दो, अमल को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकता। ऐसी मीरा की दशा हुई। ज्यों अमली के अमल यादारा, ज्यों अमली के अमल यादारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो रामैया प्राण हमारा।
मीरा जी कह रहे हैं, नाम हमारा आधार है। जीव अमली के अमल आधारा, यो रामयो प्राण हमारा। ऐसी टेक पकड़ो, ऐसी आदत डालो भाई बहनों, तभी उद्धार, तभी कल्याण, तभी अंत में नाम की स्मृति आएगी। ठीक है, हम सुबह शाम नाम लेते हैं, पुण्य मिलेगा, लाभ होगा, परंतु इतना करने से अंत में स्मृति नहीं आएगी। क्योंकि सुबह शाम अल्प समय के लिए हम नाम लेते हैं, दूसरे समय में और क्या करते हैं। जो ज्यादा समय का जो अभ्यास है वो अंत में याद आता है। हम नाम का ज्यादा अभ्यास करेंगे तो अंत में नाम ही याद आएगा। नाम की स्मृति में, नाम की याद में अंत में प्राण छूटेगा तो वही गति होगी। ऐसी आदत डालो, छूटे नहीं। हाथ कहां मुकराम, हृदय साची प्रीत। बैठ करके न लिया जाए तो अपने कार्य करते रहो, राम राम बोलते जाओ। सत्संग में बैठे हो, कानों के द्वारा श्रवण करो, जिह्वा के द्वारा नाम उच्चारण करते जाओ। नाम भी अंदर से ले ताकि पास में बैठा है उनकी नाम की जागृति हो जाए। ऐसी टेक पकड़ो। महापुरुषों ने फरमाया है, दादू देशा नाम था, तेसा लिया ना। रात और दिन नाम लेने वाले का ये वचन है। जितनी नाम की महिमा है, जितना नाम का प्रभाव है, ऐसा हम नाम ले नहीं पाए। दादू जैसा नाम था, तेसा लिया ना। होश रही यूं जीव में, पछतावा मनमा। होश रही यूं जीव में, पछतावा मनमा। पछतावा मनमा। श्री सद्गुरु जी महाराज। जैसे व्यापारी कोई वस्तु की खरीदी करता है और वस्तु की खरीदी कम होवे और उन वस्तु का भाव ज्यादा बढ़ जावे तो खरीदार को बड़ा पछतावा होता है। वस्तु को मैं ज्यादा खरीद लेता तो अच्छा होता, आज मैं धनी हो जाता, फिर बाद में केवल पछतावा भी होता है, कुछ खरीद नहीं सकता। तो अंत में अपनी ही ऐसी दशा होगी, पछतावा होगा। दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना आए, होश रही जीव में पछतावा मन माए। सुमरण का संसार या पछतावा मन मा। सुमरण का संसेरया पछतावा मन मा। दादू मीठा राम रसे सगड़ा पियाना। दादू मीठा राम रसे सगड़ा पियाना। सगड़ा पियाना। बोलो राम जी महाराज।
सुमरण का संशय रहा पिस्तावा मनमा। क्यों पिस्तावा रहा? दादू मीठा राम रस सघड़ा पिया ना आए। मैं पूरा नहीं पान कर सका, पीछे और बच गया। देखो भाई बहनों, जीव का ऐसा स्वभाव होता है, कोई भी कार्य करे उनके ऐसा होता है कि ऐसा सब हमारा हो जावे, सब मैं ही कर लूं। लोभी आदमी काम करता, जितना उनको धन मिलता उतना उनका उमंग बढ़ता, और करूं मैं, और कुछ करूं, और कार्य करूं, और कुछ व्यापार करूं। ऐसे नाम लेने वाले, जो नाम लेवारी जब नाम लेता है, जब नाम की पूंजी संग्रह होती है, त्यों त्यों उनका और उमंग बढ़ता है। सुमरण का संसार या पिस्थावा मनमाय, दादू मीठा राम रस सघड़ा पिया ना, और बच गया दूसरों के लिए। पर भाई बहनों, परमात्मा के नाम का ऐसा खजाना है, इनको लूटने वाले बहुत लूट गए, फिर भी खजाना खूटा नहीं है और खूट नहीं सकता। क्यों? महापुरुष कहते हैं, नाम खजाना खूटत नाई, अनंत कोट के तापच जाई। नाम खजाना खूटत नाई, अनंत कोट के तापच जाई। अनंत कोट के तापच जाई। श्री सद्गुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। नाम खजाना खूटत नाही, अनंत कोट के तापच जाई। कितने कितने नाम लेवारी संत हुए, इस खजाना को लूट ले गए, परंतु खजाना खूटा नहीं, ज्यों का त्यों कायम रहा। तो ये खजाना कैसा है, और इस खजाना को लूटने वाले नाम लेवारी कैसे हैं, जिनका प्रसंग दिया। शायर नीर खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। शायर नीर खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। अंजलि नीर घटे वो कैसे। नाम का खजाना कैसा, बड़ा सागर के जैसा। नाम को लेने वाले नाम लेवारी कैसे, एक अंजलि जैसे। अंजलि कहते एक चलू को, बड़ा सागर में जाकर के एक अंजलि भर ले, तो सागर में क्या कमी पड़े भाई, कोई कमी नहीं। नाम से प्रीति करो, सदा नाम को संभालते जाओ। ऐसी आदत डालो ताकि नाम छूटे नहीं, इनकी विस्मृति होवे नहीं। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, सो पकड़ी संत, सो पकड़ी संत। अब तो टेक गई सुमरण की, अब तो टेक गई सुमरण।
जुंहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर जुंहरियल ने लकड़ी संत सो पकड़ी संत सो पकड़ी जो सुराने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी आज जो सुराने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी संतों बनिए लीनी तकड़ी जो सत्यवादी लियो सिंदूर जो सत्यवादी लियो सिंदूर तार गयो जो मकड़ी संतों सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर जुंहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी संत सो पकड़ी जो कामीने कामण प्यारी लोभीने जो दमड़ी कामीने जो कामण प्यारी लोभीने जो दमड़ी संतों लोभीने जो दमड़ी ऐसे हमको राम प्यारा ऐसे हमको राम पिया बालक ने जो ममरी संतों सो पकड़ी संत सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमरण की जुंहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर जुंहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी बोलो दीपक ने जू तेल पियारो पावक ने जू छमरी दीपक ने जू तेल पियारो पावक ने जू छमरी संतों पावक ने जू छमरी मछली को जू नीर पियारा मछली ने जू नीर पी बिछड़
संगत देखी ममरी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर जो हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों रे शरणे हरि गुण गाऊं जीवन सुधरे हमारी संतों रे शरणे हरि गुण गाऊं जीवन सुधरे हमारी संतों जीवन सुधरे हमारी चरण दास सुखे देव दया करे चरण दास सुखे देव दया करे मेट देवी हम तमरी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमर जो हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी संतों सो पकड़ी 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 सो पकड़ी बोलो राम जी महाराज सर्व संत महात्मा ऐसी आदत हो जाए छूटे नहीं। जब ऐसा होगा तभी अंत में नाम की स्मृति रहेगी। भाई बहनों, नाम की स्मृति में जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे तभी परमात्मा की धाम मिलेगी। बाकी नाम की अंत में विस्मृति हो गई तो हम योग विष्ट हो जाएंगे। जीवन भर साधना करे, अंत में शरीर का त्याग करते समय नाम की विस्मृति हो जावे तो उनको योग भ्रष्ट कहते हैं। जो साधना की है वो निष्फल नहीं होगी, परंतु उस जन्म में उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं, फिर उनको जन्म लेना होगा।
जो कमाई की है उस कमाई के प्रभाव से मनुष्य जीवन मिलेगा। महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है, एक दफे सदगुरु की शरण जाकर के नाम का बीज बोया, भक्ति का बीज बो दिया। आज हम सदगुरु की शरण गए, नाम की दीक्षा ली, भजन की आज्ञा ली, भजन में लगे। कल भी हमारा शरीर छूट जाए तो मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि भक्ति का बीज बोया है। तो भक्ति को पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर ही साधन है। मनुष्य शरीर की बगैर भक्ति हो नहीं सकती, तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले ही, पर रही संत को संत। भक्ति का संस्कार जो है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा जो संस्कार नष्ट हो जाता है, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। भगत बीज अजरावण होई, भक्ति का बीज अजरावण है, वो नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम भजन किया, कोई योग से पाप हो गया और भजन किया वो नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हम पुण्य करें, कोई कर्म कांड की साधना करें, उनसे कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उन अपराध से पिछले कर्म कांड की साधना की वो नष्ट हो सकती है। परंतु भक्ति का जो बीज है, भक्ति का संस्कार, वो कभी नष्ट नहीं होता। जिसी तरह देखो, कर्मकांड की साधना का संस्कार कैसा, भक्ति का संस्कार बीज कैसा है। और जो जीवन में योग से अपराध हो जावे, पाप हो जावे, तो दूसरा पुण्य नष्ट हो सकता है, परंतु भक्ति की है साधना की वो नष्ट नहीं होती। जैसे भूमि पर आप आग जलाओ, जिस भूमि पर, जिस जगह आपने आग जलाई है, तो उस भूमि में अनेक जो घास फूस के जो बीज पड़े हैं, अग्नि के जलने से भूमि तपायमान होती है, और उस भूमि के अंदर जो बीज पड़े हैं, तो अग्नि के ताप से वो बीज दगित हो जाता, नष्ट हो जाता है। वर्षा होने के बाद में जहां अग्नि जली है, वहां आप अनुभव करना, बीज अंकुरित नहीं होता। भूमि साफ रहेगी, वहां बीज नहीं तो अंकुर होगा कैसे। पर जहां अग्नि जली वहां कोई दोब है ना, दोब घास, जहां अग्नि जली है वहां इतनी कोमल फूट करके बाहर आती है, वो नष्ट नहीं होती। तो भाई, भक्ति का जो बीज है, भक्ति का संस्कार, वो दोब के समान है। जीवन में कितना ही कोई अपराध पाप हो जावे, भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। कर्मकांड की साधना का संस्कार बीज है, वो दूसरे घासफूस के समान है। आग के जलने से वो घासफूस का भी नष्ट हो सकता है, परंतु दोब कभी नष्ट नहीं होती। इसी दिशा से भाई बहनों, अंत में परमात्मा याद रहे, इसके लिए अभ्यास करना है। बाकी एक नाम से उद्धार बताया, कल्याण बताया है कि एक नाम से अपना उद्धार हो सकता है। पर वो एक नाम कब, जो अंत में, जिस समय शरीर का त्याग होए, शरीर छूटे, उस समय नाम याद आ जावे। एक नाम से उद्धार, कल्याण। पर अंत में वो नाम याद कब आता, जब हम जीवन भर अभ्यास करें, तभी वो नाम याद आता है। इसलिए ये अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अभ्यास के लिए महात्मा लोग, गुरु लोग अपने को आज्ञा देते, सदा साधना करो, सदा अभ्यास करो। मेरा के जैसी आदत डालो, हालते चालते उड़ते बैठते हरदम राम 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 नाम याद रहे। संतो सो पकड़ी सो पकड़ी, अब तो टेक गही सुमरण की, ज्यों हरियल ने लकड़ी। मैंने नाम की ऐसी टेक पकड़ ली है, जैसे हरियल जानवर लकड़ी को पकड़ बैठता है, वो अपना प्राण वहीं छोड़ता, लकड़ी को छोड़ करके अलग नहीं होता। अनेक प्रसंग दिया है
जो सुरा ने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी। सूरवीर हथियार को लेकर के युद्ध की तरफ तैयारी करता है। उनके माता पिता, उनके बाल बच्चे, उनके भाई बहन, सगा संबंधी, उनको कोई याद नहीं देता। उनकी यादी में केवल एक युद्ध है। अगर पिछले कोई याद आ जाए तो दिल में कायरता प्रकट हो जावे, और कायरता को लेकर के कभी सूरवीर युद्ध में नहीं जा सकता, और कायरता को लेकर के युद्ध में चला भी जाए तो विजय नहीं पा सकता। उस स्वामी जो कहते घाव नहीं करेगा, पीछे घाव करेगा। कायर आदमी, देखो भाइयों, पहले जमाना के अंदर युद्ध होता, धर्म युद्ध। तो युद्ध में योद्धा मारे जाते, तो फिर बाद में उनकी परीक्षा की जाती कि ये शूरवीरता को लेकर के मरा है, कायरता को लेकर के उनकी पारख की जाती, परीक्षा की जाती। जो शूरवीरता को लेकर के मरता, उनको पटा देता, उनकी जय जयकार होती। जो कायरता को लेकर के मरा है, उनको पशु को घिसेड़ करके पटकते, एक तरफ उधर उनको पटक देते। तो पारख कैसे करते? जो गोली का घाव लगा, घाव से पारख हो जाती कि इनकी गोली आगे से लगी है, पीछे से लगी है। पीछे से लगी, अनुभव कर ले, ये भागता हुआ कि इनकी गोली लगी है, ये कायर है। उनको पशु की भांति घिसेड़ करके एक तरफ पटक देते।